रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन पर डे करते होंगे। हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो री एग्ज़ाम होने वाला है पुलिस का, उसके हम प्रैक्टिस सेट अपने कर रहे हैं और इससे पहले हम अपने 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। और भी इससे पहले हमने आपके लिए आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट कराए थे। आप उनको भी देख सकते हैं जो इसकी प्लेलिस्ट है उसमें जाके, ठीक है। और आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 रहने वाला है। हमने आपके लिए बताया था जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसमें जो रीजनिंग का पोर्शन है उसमें आपको 55 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। इसकी हम जो प्रश्न कुछ थे वो हम कल कर चुके थे और जो बचे हुए हैं 22 से लेकर 50 तक वो आज हम इसके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो कल हमने प्रश्न किए थे उसमें से एक क्वेश्चन रह गया था जो कि 14 नंबर क्वेश्चन था। एक स्टूडेंट था दिलीप नाम का, तो उसने कमेंट किया था कि सर इसमें जो 114 नंबर क्वेश्चन है वो छूट गया है, उसके लिए करवा दीजिए। तो सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारा कल एक क्वेश्चन नंबर 114 नंबर छूट गया था, ठीक है। तो इसमें 114 नंबर क्वेश्चन ये है और ये कल का ही प्रश्न था, ये छूट गया था गलती से। इसमें देखो बोला गया है कि जामा तलाशी यहाँ पर का क्या उद्देश्य है। जामा तलाशी के बारे में पूछ रहा है, ठीक। इसमें पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि अपराधी को मालखाने में जमा करना चाहिए या फिर अपराधी से अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी के रूप में पुलिस द्वारा तलाशी लेना या फिर अपराधी को न्यायालय में जमा करना या उपरोक्त में से सभी। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। इसमें अपराधी से अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी के रूप में पुलिस द्वारा तलाशी लेना, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं हमारे जो आज का प्रैक्टिस सेट है उसके क्वेश्चन। इसमें 122 से दिए रखे हैं, 121 तक हमने कल कर लिए थे। आज हम देखते हैं इसमें 122 तक 22 से। इसमें देखो पूछा गया है कि नीचे दिए गए अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद है वो यहाँ पर लुप्त है। जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर ये लुप्त पद है। हमें इसमें बताना है जो इसमें क्रम लगा हुआ उसी क्रम में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। देखो यहाँ पर ए है, ए के बाद में सी, एक को छोड़ा है, फिर एक को छोड़ा है ई आया। उसके बाद में अगर एक को छोड़ा जाएगा तो ई के बाद में एफ आएगा, एफ को छोड़ देंगे, जी आना चाहिए। जब जी आना चाहिए तो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन नहीं होगा और ऑप्शन हमारा यहाँ पर और तो सभी बी से जी से स्टार्ट हैं, तो ये तो अभी हम इसमें चेक करेंगे आगे के लिए। देखो इसमें आई कॉमन है, इसमें भी है, इसमें तीनों में आई कॉमन है। अच्छा तीसरे ऑप्शन पर चलते हैं तो देखो यहाँ पर क्या है 26 नंबर है, ठीक। और यहाँ पर कितना 24 नंबर और यहाँ पर कितना 22 नंबर, मतलब 2-2 नंबर यहाँ पर कम हो रहा है। तो टी आना चाहिए था, यहाँ पर टी आना चाहिए, तो टी हमारा यहाँ पर स्टार्ट है और तीसरा ही यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन हमारा हट गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद में फिर चौथा अक्षर क्या है, चौथा अक्षर देखो यहाँ पर एक्स है, उसके बाद में यहाँ पर वी है, उसके बाद में यहाँ पर टी है। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए था हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पर x बराबर 24 होता है, 22 होता है यहाँ पर, और ये होता है कितना 20 होता है। अब 18 होगा, जब 18 होगा तो r आएगा, r बराबर 18 होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 123 नंबर प्रश्न है, कह रहा है यदि माया ने बताया वैशाली के पिता विनायक मेरे ससुर विश्वनाथ के एकमात्र पुत्र हैं, तो रूपा जो वैशाली की बहन है विश्वनाथ से किस प्रकार संबंधित है। क्या यहाँ पर पत्नी है या फिर पुत्री है या फिर भाभी या साली है या फिर पौत्री है। हमने आपको बताया था अगर इस तरह के प्रश्न मिल जाएं ब्लड रिलेशन के तो सबसे पहले आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट इन क्वेश्चनों को कीजिए करिए।
आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही ईजिली तरीके से यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो चेक करते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो इसमें क्या बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वैशाली है। ठीक, यहाँ पर वैशाली, और वैशाली के पिता कौन है? ये हैं विनायक जी हैं। ठीक है, वैशाली के पिता विनायक जी मेरे ससुर विश्वनाथ के एकमात्र पुत्र, मेरे ससुर विश्वनाथ यहाँ पर विश्वनाथ के कौन है? विश्वनाथ के कौन है? विश्वनाथ के पुत्र, विश्वनाथ के कौन है? पुत्र हैं, तो इनके ये पुत्र होगा। अच्छा, विश्वनाथ के एकमात्र पुत्र हैं, तो रूपा वैशाली की बहन है, और जो रूपा है वो कौन है? रूपा, ये कौन है? रूपा वैशाली की बहन है। ठीक है, अब वैशाली के लिए हमने पहले ही देखा था, तो वैशाली है यहाँ पर, और इसकी बहन कौन है? इसकी बहन है यहाँ पर रूपा। रूपा है तो भैया ये बहनें है, ये कहाँ पे आ जाएंगी? यहाँ पर ये साथ में आ जाएंगी रूपा। ठीक है, रूपा ये साथ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर कहा गया कि विश्वनाथ से किस प्रकार संबंधित है? विश्वनाथ से ये किस प्रकार संबंधित है? तो ये विश्वनाथ से किस प्रकार से संबंधित होगी? ये कौन सी होगी? नातनी, मतलब पौत्री होगी। ऑप्शन यहाँ पर सी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि अहमद है हमीद से बड़ा है। भैया अहमद के लिए ए से डिनोट कर देते हैं। एक मिनट, इसका पेन का थोड़ा सा जो साइज़ है हल्का थोड़ा पतला करते हैं। अब ठीक है, हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अहमद हमीद से बड़ा है, तो यहाँ पर हमीद एच बना देते हैं, हमीद के लिए हम एच। ठीक है, बड़ा है। और रवि राकेश के बराबर है, तो देखो रवि और राकेश यहाँ पर, इसके लिए हमें अभी कोई सूचना नहीं मिली है, तो इसके लिए अभी हम क्या कर देते हैं? इसके लिए हम छोड़ देते हैं। लेकिन आनंद शशि से यहाँ पर क्या है? छोटा है। जो आनंद है वो शशि से छोटा है, जो राकेश के बराबर है, जो राकेश के बराबर है। आगे कह रहा है कि हमीद राकेश से बड़ा है, जो हमीद है वो राकेश से बड़ा है, तो यहाँ पर राकेश के लिए बना देते हैं। हमीद राकेश से बड़ा है। ठीक है, और राकेश और कहाँ पे पूछा गया है? यहाँ पर आगे ऊपर एक बार जाइए, यहाँ पर देखो बोला गया था कि रवि है वो राकेश के बराबर है। अब देखो राकेश कहाँ पर है? राकेश है हमारा यहाँ पर, और इसके ये क्या बताया था? ये बताया था बराबर में। तो देखो रवि यहाँ के ये बराबर में बना देते हैं हम, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, आगे कह रहा है यहाँ पर, और जाइए आगे यहाँ पर, और शशि है वो क्या है? शशि ये बड़ा है किससे? आनंद से, तो आनंद से ये कौन सा है? बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कहा गया तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछा गया, तो देखो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा ये कौन सा है? अहमद है। सबसे बड़ा अहमद है, और सबसे छोटा कौन सा है? आनंद है। ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 125 नंबर 100 प्रश्न है। यहाँ पर देखो कहा गया है कि जो कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर कहा गया है कि जी के लिए यहाँ पर ये लिखा गया है, लेकिन हमारे पास में क्या जी के लिए ये है, स्कूल के लिए ये लिखा गया है, तो हमारे लिए इसमें क्या पूछा है? हमारे लिए यहाँ पर पूछा गया है इसका कोड बताना है। तो देखो इसमें क्या हुआ है कि जो यहाँ पर अक्षर है उनको, इन जो सिंबल हैं इनसे कोडिंग कर दी गई है। उसी प्रकार से अगर पी का कोड देखा जाए यहाँ पर, तो पी हमारा 3 नंबर पर मिल रहा है, और पी यहाँ पर हमारा ये इस नंबर पर मिल रहा है, तो इससे स्टार्ट होना चाहिए। जब इससे स्टार्ट होना चाहिए, ये हट गया क्वेश्चन। ठीक, अब इनमें से कोई सा होगा, लेकिन यहाँ पर बाई है, बाई के लिए क्या बोला गया? बाई के लिए पाई आया है ये। अब पीछे पाई कहाँ पर है? पीछे पाई है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा क्या है? ये
ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है और हमें इसमें बताना है कि इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 15 है, ठीक, यहाँ पर 15, 15 के बाद में 3, 3 के बाद में 7 है, 7 के बाद में 2, 2 के बाद में 5, 5 के बाद में 6। यहाँ पर ये सिंबल है, इसके लिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इस वाले सिंबल के लिए, तो इस वाले सिंबल के लिए गुणा का निशान हमने यहाँ पर लगा दिया, गुणा का निशान ही बोला गया था। अच्छा, इस वाले सिंबल के लिए प्लस बोला गया तो यहाँ पर प्लस को निशान हम लगा देते हैं। और ये वाले सिंबल के लिए क्या बोला गया है, यहाँ पर माइनस बोला गया है तो माइनस यहाँ पर लगा देते हैं। और इस वाले सिंबल के लिए क्या बोला गया, भाग बोला गया है तो भाग का निशान हम बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस वाले के लिए क्या बोला गया था, सिंबल के लिए यहाँ पर ये बड़ा बोला गया था इससे, ठीक है। अब देखिए इसके लिए सॉल्व कर देते हैं सीधे से। देखो अगर इसमें भाग कराएं हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2, 2 और 5 की भाग होगी ऐसे करके। और देखो इससे हम गुणा कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 15, 15 तियाँ 45, यहाँ पर 15 तियाँ 45 होता है, 45 और यहाँ पर 7 कितना होता है, 45 और 7 होता है यहाँ पर यहाँ पर 52, ठीक है, 52 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है, 5 की इससे गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 1 26, 26 में से माइनस करेंगे कितने, 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2, 5 और 8, ठीक है, 258 बचेगा। लेकिन यहाँ से ये क्या है, बड़ा हो जाएगा, ये 6 से बड़ा होना चाहिए, तो बिल्कुल ही 6 से बड़ा है। ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ये एकदम सही आंसर जाके बन रहा है। आगे चेक कर सकते हो, लेकिन हमारा पहले ही से आंसर आ गया तो आगे कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर यहाँ पर 127। यहाँ पर देखो पूछा गया है कि इनमें से जो वेन आरेख है इनमें कौन से 4 ऑप्शन में से ठीक रहेगा। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर वेन आरेख में से सूर्य है, पृथ्वी है और क्या है, तारा है। इसमें हमें बताना है। देखो तो यहाँ पर तारा और सूर्य ये दोनों एक में ही आ जाएंगे, पृथ्वी हमारी अलग रहेगी क्योंकि सूर्य भी एक तारा ही है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित आरेख में से कौन उन शिक्षकों को दर्शाता है जो व्यावसायिक संस्थाओं और रोटरी क्लब के सदस्य हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज के लिए यहाँ से त्रिभुज से यहाँ पर डिनोट किया गया है शिक्षकों के लिए, और यहाँ पर आयत से डिनोट किया गया है यहाँ पर व्यावसायिक संस्थाओं के लिए, और वृत्त से डिनोट किया गया है रोटरी क्लब के सदस्यों से। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें चाहिए। जब तीनों चीज़ें चाहिए तो यहाँ पर 5 के लिए दर्शा रहा है, तो 5 कहाँ पर, ऑप्शन बी है। ये आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखो 129 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर हमें कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, और देखो यहाँ पर होम की कोडिंग है 25 41, शॉप की कोडिंग है यहाँ पर 82 56, तो वर्क की कोडिंग यहाँ पर 75 73 है। हमें स्मोक की कोडिंग बताना है। तो देखो एस के लिए यहाँ पर क्या है, 8 आना चाहिए, तो सभी में 8 से स्टार्टिंग है, ठीक है, कोई बात नहीं। पीछे ई दे रखा है, अब ई का कोड क्या है, 1 है, तो जहाँ जहाँ 1 है पीछे वो हमारे आंसर हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है, दोनों हट गए। अच्छा आगे क्या है, एम है, और एम की कोडिंग क्या है, यहाँ पर एम की कोडिंग है यहाँ पर 4, तो पीछे 4 आना चाहिए, 8 के बाद में 4 आना चाहिए। ऑप्शन हमारा ए है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 130 से 131 में प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर स्पाइसजेट है, किंगफिशर है, एयर इंडिया है और इंडिगो है। तो इनमें से हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर अलग कौन सा है, तो स्पाइसजेट और किंगफिशर्स और इंडिगो, ये तीनों के तीनों प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन जो हमारी एयर इंडिया है ये हमारी सरकारी कंपनी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, धर्म है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो देखो ये तीनों को तीनों क्या धर्म है, लेकिन जो साम्यवाद है ये हमारा धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके हमारा इसमें हो जाएगा, ठीक है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 132। 132 में यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर निर्देश में कहा गया है कि 132 से 133 नंबर जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं, हमें उसमें से आपको जो लुप्त संख्या है क्वेश्चन मार्क की जगह पर, उसमें हमें बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो देखो नंबर सीरीज से यहाँ पर क्वेश्चन है, चेक करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। अगर हम इसको स्क्वायर बनाना चाहें तो स्क्वायर ये किसी का लग नहीं रहा है, ठीक है, और ना ही घन है, तो हो सकता है इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वगैरह कुछ होना हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, 5 को अगर 2 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 होता है, 5 3 15 होता है, 5 चौक 20 होता है, 5 चौक 20, यहाँ पर 5 चौक 20 आ रहा है, ठीक है। और कितना है, 2 और ज़्यादा है, तो हो सकता है 2 प्लस कर दें, या फिर यहाँ पर 3 माइनस कर दें। 3 यहाँ पर माइनस भी हो सकते हैं और यहाँ पर प्लस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 5 पंजे 25 करके देखते हैं। 5 पंजे 25 माइनस यहाँ पर 3 22 हो रहा है। उसी प्रकार से अगर इसमें भी करके देखें तो 5 दूनी 10 का 0 और 5 दूनी 10 और यहाँ पर 11 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 107 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी अगर हम करके देखें तो इसमें भी देखो यही हो सकता है कि 5 सत्ते यहाँ पर कितना होगा, 5 सत्ते 35 होता है, तो यहाँ पर 35 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर 35 हो गया, और 5 एकम 5, ठीक। अब इसमें से क्या करें, 3 माइनस कर देते हैं। 3 अगर इसमें से हम माइनस को कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 3 और 2। कहने का मतलब ये है कि 532 बनेगा यहाँ पर। ऑप्शन यहाँ पर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 133 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया रखा है। देखो यहाँ पर 6 6 का 12 12, 6 कम 6 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 तियाँ 18 6 चौक 24 6 पंजे 30। लेकिन आगे हमें कुछ यहाँ पर है नहीं, हमारा हमें चेक करना है इस वाले का। अब इसमें क्या है, यहाँ से देख कर चेक करते हैं। यहाँ पर 0 से 8, 8 के बाद में यहाँ पर 16, 8 तियाँ 24, तो 16 ऑप्शन है, ये ऑप्शन 3 में है, ये एकदम सही जवाब जाके बनेगा हमारा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और 134 से 135 तक यहाँ पर प्रश्न के बारे में बताया गया है और यहाँ पर कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो कहा गया है कि आत्म संयम समाज में व्यवस्था के लिए कुंजी है। फिर इसके निष्कर्ष हैं कि समाज में अशांति आत्म संयम रहित लोगों के कारण है। आगे कहा गया समाज में आत्म संयम वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ये तो डायरेक्ट ही काट दीजिए, ये तो आंसर हमारा हो नहीं सकता है। सेकंड वाला ये हट जाएगा। एक बचा, एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर है समाज में अशांति आत्म संयम रहित लोगों के कारण हैं, तो ये हमारा एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी है, वो एकदम ठीक हो जाएगा। बी कहाँ पर है, बी है हमारा यहाँ पर डी में, ठीक। तो फर्स्ट वाला ना, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा हमारा। तो फर्स्ट कहाँ पर है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्म संयम समाज में व्यवस्था के लिए आवश्यक है, अतः आत्म संयम रहित लोगों के कारण समाज में अशांति फैलती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर यहाँ पर 135 में देखो यहाँ पर बोला गया है, कथन है और यहाँ पर निष्कर्ष है। कथन में बोला गया है कि पढ़ना अच्छी हॉबी है। आगे कहा गया कि खाली समय का सदुपयोग करने के लिए हॉबी का लगा जा सकता है, हॉबी में लगा जा सकता है। अब इसका निष्कर्ष है, उस निष्कर्ष को आप पढ़ें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया है कि सामान्यतः बुद्धिमान लोग पढ़ने को हॉबी के रूप में चुनेंगे। और आगे कहा गया कि पढ़ने का प्रयोग खाली समय की एक हॉबी के रूप में किया जा सकता है।
तो जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो बी में बन रहा है। ऑप्शन हमारा ये इसमें ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 136 नंबर प्रश्न है। 136 इसमें देखिए जो पीछे अभी हमने किया था उसका ये कोट है दिए रखा है। ठीक है, तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन था ये एकदम ठीक था। ठीक, अगले कहा गया है यहाँ पर देखो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है और ये सेकंड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमें इस साइड में मिला है। यहाँ पर कहा गया है कि तरुण रोहित के पिता हैं। तो तरुण जी हैं, ये कौन है? रोहित के पिता हैं। तो तरुण यहाँ पे लिख देते हैं तरुण। और ये कौन है? तरुण है, रोहित के पिता हैं। ठीक है, रोहित के पिता हैं। आगे कहा गया है कि रोहित कला का भाई है। जो रोहित है वो यहाँ पर किसका भाई है? कला का भाई है। ठीक है, रोहित कला का भाई है। आगे देखो, आगे कहा गया है कि कला है वो दिलीप की पत्नी है। अब जो कला है ये कौन है? दिलीप की पत्नी है। तो दिलीप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस से डिनोट कर दे दीजिए क्योंकि ये पत्नी है और ये पति हो जाएगा, तो पति पत्नी का रिश्ता है। जो कला बनेगी वो दिलीप की पत्नी बनेगी। ठीक, आगे कहा गया कि रोहित का दिलीप के साथ क्या संबंध है? तो रोहित का दिलीप के साथ में क्या संबंध है? भाई ये इसका भाई है और ये इसकी वाइफ है। तो ये कौन बनेगा? ये रोहित बनेगा इसका साला। ऑप्शन नंबर ए है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। रोहित दिलीप का साला बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ए रहा। 137 नंबर प्रश्न है और इसमें क्या है एक बार पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, दिशा से क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास में और यहाँ पर कहा गया है कि बीना और बीरू दो एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। यहाँ पर बीना है और यहाँ पर बीरू है। दोनों उत्तर की ओर स्टार्ट करते हैं। ये भी उत्तर की ओर जा रहा है और ये भी उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, आगे कहा गया है कि बीना है वो 10 किलोमीटर गई है। भाई बीना ये 10 किलोमीटर गई और आगे कह रहा है चलने के बाद वह फिर कहाँ मुड़ी है? ये मुड़ी है अपने बाईं साइड में। इसमें इसे बाएं साइड में घूमी है और फिर कह रहा है कि वीरू यहाँ पर भी उतनी ही दूरी पर चलने के बाद ये कहाँ मुड़ा है? दाएं मुड़ा है। ये 10 किलोमीटर चला है और ये कहाँ मुड़ा है? दाएं मुड़ा है। इसके लिए इधर घुमा दीजिए, इसके लिए इधर घुमा दीजिए। ठीक है, अच्छा अब आगे इसमें कहा गया है कि बीना कुछ समय के बाद रुकती है और फिर 5 किलोमीटर चलती है। 5 किलोमीटर साहब यहाँ पर चलती है, जबकि यहाँ पर बीरू केवल 3 किलोमीटर गया। 3 किलोमीटर यहाँ पर ये चला है। ठीक है, आगे कह रहा है कि फिर वो दोनों दक्षिण की ओर लौटते हैं और 15 किलोमीटर यहाँ पर क्या करते हैं? चलते हैं। दोनों की दोनों यहाँ पर 15 किलोमीटर साहब यहाँ से लेकर यहाँ तक चले हैं। ये भी दक्षिण में चला है और ये भी दक्षिण में चला है। तो ये दोनों 15-15 किलोमीटर चल गए। अब कहा गया है कि बीना और बीरू से कितनी दूर है? बीना बीरू से कितनी दूर है? तो हमें ये दूरी बताना है। तो देखो ये दूरी और ये दूरी सेम, ये दूरी और ये दूरी सेम हमें बतानी है। ये बीच की दूरी, ये दूरी बतानी है। तो देखो 5 दूरी तो ये है और 3 दूरी ये है। 5 और प्लस 3 बराबर कितनी दूरी हुई? 5 और 3 बराबर दूरी हुई 8। ये हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर कहा गया है कि 1 फरवरी 2010 को सोमवार था, तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा? कैलेंडर से क्वेश्चन है। देखो फरवरी 1 फरवरी 2010, तो देखो 2010 से 2010 डायरेक्ट ही उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेम डेट है, कट जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर कहा गया कि 1 फरवरी तो हो गई है साहब। तो 1 फरवरी में फिर अब दिन इसमें कितने बचे हुए हैं? तो यहाँ पर दिन रहेगा हमारे 27 दिन रहेगा और यहाँ पर 5 फरवरी तक जाएंगे। 5 इसमें और जोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना हो गया? 32 हो गया।
यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 32, टोटल 32 होगा। 32 को 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड क्यों करेंगे? 7 से डिवाइड इसलिए करेंगे कि सप्ताह की सर्किल होती है वो 7 की होती है। 7 चौक 28 मतलब 4 यहाँ पर बच रहा है, 4 बच रहा है। तो सोमवार में अगर 4 जोड़ देंगे तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर शुक्रवार यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। 140 नंबर में कहा गया है कि यहाँ पर जो आकृति बनी हुई है इसके राइट हैंड साइड में अगर दर्पण रख दिया जाए तो ये किस तरह की दिखेगी? इस तरह की दिखेगी नहीं, इसकी भी नहीं दिखेगी, ये भी नहीं दिखेगी। ऑप्शन नंबर बी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट ही दिख रही है। इसमें देखो 141 नंबर है और 141 नंबर में हमें इसमें बोला गया है कि इसमें जो हमारी आकृति है वो यहाँ पर किस तरह की दिखेगी। हमारा यहाँ पर बुक लिखा हुआ है तो हमने बताया था इसमें पास वाली चीज़ पास में दिखेगी, दूर वाली चीज़ दूर में दिखेगी। तो यहाँ पर ये जो बी है, ये बी कुछ इस तरह से जाके बनेगा, ये और इस तरह से जाके बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न पे यहाँ पर त्रिभुजों की काउंटिंग हमें बताना है कि इसमें त्रिभुज कितने हैं। तो देखो 3 त्रिभुज हमारे यहाँ पर मिल रहे हैं, 3 त्रिभुज ये मिल रहे हैं और 3 त्रिभुज हमारे ये मिल रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो एक त्रिभुज ये है, ठीक, दूसरा त्रिभुज हमारा ये है, ठीक, और तीसरा त्रिभुज हमारा ये है। 3 त्रिभुज अगर 3 ये 3 ये 3 ये 3 3 9 तो त्रिभुज हमें यही दिख रहे हैं। फिर 1 2 3 त्रिभुज हमारे ये दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए? 12 त्रिभुज हो गए। अब देखो एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, 3 त्रिभुज और हो गए। तो यहाँ पर कितना होगा? त्रिभुज टोटल हो गए 15। तो यहाँ पर 15 ऑप्शन है कोई? ऑप्शन यहाँ पर अगले पेज में होगा कोई, यहाँ पर, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है और ये एकदम हमारा सही जवाब जाके बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। आगे कह रहा है 143 से 149 तक प्रश्न दिए रखे हैं और इसमें हमें आकृति है वो अन आकृति के बारे में बताना है कि 3 यहाँ पर एक सी हैं लेकिन एक आकृति है बिल्कुल ही अलग है। तो देखो ए और ई और एफ, इनमें तीनों में क्या है? इसमें से 1 2 और 3, इनमें तीनों में 3 डंडे हैं। लेकिन जो हमारा बी ऑप्शन है जो कि सी में है, ये इसमें अलग है, इसमें केवल ये 2 ही बने हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा इसमें देखो ये तीनों में से इसमें से अलग बताना है कि इसमें से 3 में से अलग कौन सा होगा। तो देखो इसका अगर जल प्रतिबिंब देखें तो डायरेक्ट ही उल्टा बनता है। इसका जल प्रतिबिंब इसका इस टाइप से बनेगा और इसका प्लस का जल प्रतिबिंब वो इसका इस टाइप से बनेगा। लेकिन अगर इसका जल प्रतिबिंब देखा जाए तो इसका जल प्रतिबिंब इस टाइप से बनेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है और यही हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। 145 नंबर प्रश्न है और 145 नंबर प्रश्न में हमें इसमें बताना है कि इसमें से कि अलग आंसर हमारा कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये सर्किल बना हुआ है, ये इस टाइप से यहाँ पर ये घुमा दिया गया आगे, फिर ये घूम के इस साइड में आएगा, फिर ये इस साइड में घूम के चले जाएगा। लेकिन हमारा डी ऑप्शन है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न 146 नंबर में यहाँ पर कहा गया है इसमें से भी कि इसमें अलग कौन सा हो सकता है। ठीक है, हमें इसमें अलग बताना है साहब। तो यहाँ पर देखो इसमें अलग कौन सा हो सकता है। तो ए बी और सी ये तीनों के तीनों सेम है, लेकिन डी है ये थोड़ा अलग है। ऑप्शन डी ऑप्शन एकदम अलग जाके हो जाएगा। ठीक है, अलग जाके हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं हैं भी, ये क्या है, ये परस्पर जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे पर समलब्ध हैं, परंतु आकृति डी की ये जो रेखा है वो एक दूसरे के समलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 147 नंबर प्रश्न है और इसमें भी अलग ही छांटना है। तो देखो यहाँ पर जो त्रिभुज बनाया गया है बीच में से हाफ कर दिया गया, सर्किल है बीच में से हाफ कर दिया गया, ये भी बीच में से हाफ कर दिया गया है, लेकिन ये वाला त्रिभुज बीच में से हाफ नहीं है। ये हमारा ऑप्शन जाके बी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके
बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी हमें बताना है 148, 149 और 150 में इसमें से बताना है कि इसमें भी अलग आंसर हमारा क्या होगा। तो देखो 148 में इसमें क्या है, देखो छोटा सर्किल है, फिर बड़ा है, छोटा है, बड़ा है। देखो ये इसका सीधा है, फिर ये मतलब इस साइड से, फिर ये सीधा इस साइड से, लेकिन यहाँ पर जो छोटे बड़े की दिशा है वो सेम दिशा है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। 49 नंबर में देखते हैं, 149 नंबर में, और इसमें बताना है हमें क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर 2 2 2 सबको अगर काउंट करते हैं तो 2 4 6 8 9 बनना है। इसमें 2 4 6 7 बनना है, 2 4 6 7 बनना है, और यहाँ पर 2 4 6 7 बनना है। लेकिन एक चीज़ और इसमें दिख रही है, वो ये है कि इसमें देखो अगर यहाँ पर प्लस का निशान आया तो सभी में प्लस का ही है, इसमें प्लस का निशान आया तो सभी में प्लस का ही निशान है, इसमें अगर गुणा का निशान आया तो सभी में गुणा का ही निशान है, लेकिन इसमें प्लस और गुणा दोनों हैं। तो इस चक्कर से हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, ये दे रखा है। इसमें देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो बताया गया कि ए से एफ तक 4 महिलाएं, ए से एफ तक 6 महिलाएं एक मेज़ पर क्या कर रही हैं, बैठी हुई हैं। तो एक सर्किल बनाएंगे हम, मेज़ बना लेते हैं हम। ठीक है, ये गोल मेज़ हो गई और इसमें 6 लोगों को बिठाना है। तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसके लिए बिठा दिया। आगे कहा गया है कि बी ई के बाएं ओर है, जो बी है वो ई के बाएं ओर है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं भी बैठा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम बैठा देते हैं बी बिठा दिया। बी ई के बाएं ओर है, तो ई हमने यहाँ पर बिठा दिया, ई के बाएं ओर हो गए। आगे कहा गया कि एफ डी के दाएं ओर है, एफ है वो डी के यहाँ पर दाएं ओर है। ठीक है, तो डी यहाँ पर बिठा दिया और इसके दाएं ओर कौन बिठा दिया, एफ बिठा दिया। ठीक है, आगे कहा गया और या तथा बी और एफ के बीच में 2 महिलाएं हैं। बी और एफ के बीच में कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं। बिल्कुल बात ठीक है, 2 लोग यहाँ पर हैं, 2 की जगह है। ठीक है, 2 की जगह है। फिर कहा गया है कि ए के बगल में एफ है, ए के बगल में कौन है, एफ है। तो यहाँ पर ए के बगल में है, तो भैया एफ यहाँ पर ए बैठा दोगे तभी तो ये बगल में हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, बचा है हमारा इसमें क्या रह गया, इसमें ए से लेके एफ तक। तो यहाँ पर सी है, नहीं है, तो सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि ए से घड़ी की दिशा में गिनने पर चौथे स्थान पर कौन आएगा। अगर ए से हम गिनना स्टार्ट करें और क्या करें, घड़ी की दिशा में जाएं, तो चौथे स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर चौथा स्थान इस साइड से घूमें, घड़ी यहाँ पर है, तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बनना है। मतलब ई एकदम सही आंसर है। और ई कहाँ पर है, ई हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रैक्टिस सेट जो उत्तर प्रदेश पुलिस का था वो हमारा कंप्लीट हुआ। आप एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें बताइएगा कि जो हमारे ये प्रश्न हैं उसमें से हमारे कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं। ठीक है, और बाकी तो सब ठीक है। आप अपनी रिवीजन बिल्कुल ही ना छोड़िए, क्योंकि परीक्षा जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा है जो दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा वो शायद सुनने के लिए जुलाई में आ रहा है, हो सकता है जुलाई में परीक्षा हो जाए। ठीक है, और ये मौका बिल्कुल ही चूकने ना पाए। आपको अच्छे से स्कोर करना है, जितना आपका स्कोर होगा अच्छा उतना ही कट ऑफ में फंसने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है। और रीजनिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा ही फोकस करना है, क्योंकि इसका जो रेशियो है वो अदर सब्जेक्टों के थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपके, चाहे हिंदी है या सामान्य ज्ञान है या मैथमेटिक्स है, इसका रेशियो थोड़ा सा कम है, लेकिन रीजनिंग का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। तो इस चक्कर से रीजनिंग का थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा ही देना है आपके लिए। ठीक है, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि और सब्जेक्ट पे नहीं ध्यान देना है, लेकिन थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि 55 क्वेश्चन बहुत हुए। ठीक है,
तो बाकी तो सब ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो तो एकदम हंसी खुशी से पढ़ो, ठीक। और बाकी अगर जो हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट करा है वो आप एक बार अवश्य देखिएगा, आपको बहुत ही उससे लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए चलो, अब अगली क्लास में हम मिलते हैं। और बाकी जो हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक भी इसे कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।